नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारे खास कार्यक्रम आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है उपचुनाव की आहट। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद एक बार फिर तेज हो गई है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान 10 मई तक मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। इस मामले में मंत्री पद के दावेदार केदारनाथ शुक्ला ने कहा है कि अगले 2 दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद है। अगर मंत्रिमंडल में सिंधिया खेमे के संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो उनमें उनके सहित कई अन्य दावेदारों को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल के नामों की चर्चा भी जोरों पर है। बीजेपी की तरफ से बात करें तो केदारनाथ शुक्ला, गिरीश गौतम, विजय शाह, नागेंद्र सिंह सहित कई अन्य दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो नाम मैं कह रहा हूं, ये नाम शायद मंत्रिपरिषद में एक आध कोई दिखाई दे सकता है, सभी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये बात बिंद की हो रही है। ये भी मैं साफ आपको कर दूं कि जिन लोगों के नाम हम दिखा रहे हैं, लेकिन इन लोग लगातार दबाव बनाए हुए हैं। उपचुनाव की आहट इसलिए भी कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में करीब 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, 10 मई तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही जा रही है। जरा देख लेते हैं कि आखिर क्या है, किस तरह से चुनाव आयोग ने क्या कहा है। इससे भी साफ लग रहा है कि आहट अब सुनाई देने लगी है। उपचुनाव के साथ मंत्रिमंडल के विस्तार की आहट में दिखाई दे रही है। आप देखिएगा ग्राफिक्स के जरिए मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर चुनाव होना है। 10 मई तक ऐसा लग रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि चुनाव की आहट की वजह यह बनी है कि कल चुनाव आयोग ने, मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग ने कुछ लोगों की नियुक्तियां की है और निर्वाचन के लिए सभी जिला कलेक्टरों को बात की है जहां जहां उपचुनाव होना है। तो क्या यह माना जाए कि उपचुनाव की आहट दिखाई देने लगी है? वो जो लेटर जारी किए वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे कि किस तरह से निर्वाचन आयोग की तरफ से पत्र जारी किए गए। आप देखिएगा कि 24 सीटों पर उपचुनाव होना है 10 मई तक। इसी बीच मंत्रिमंडल के विस्तार की बात भी कही जा रही है। सिंधिया समर्थक नेताओं ने की है बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात। बीते 2-3 दिनों से ये घटनाक्रम तेजी से बदला है और ये भी कहा जा रहा है कि सिंधिया खेमे के 10 मंत्री 2 पहले ही शपथ ले चुके हैं, जिसमें इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नरोत्तम मिश्रा जी से मुलाकात की है। अंदल सिंह कंसाना, प्रद्युम्न सिंह तोमर की भी बीजेपी नेताओं से मुलाकात हो चुकी है। बीजेपी के कई वरिष्ठ विधायक भी इसमें सक्रिय हुए हैं और लगातार हम भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ये देख रहे हैं कि 24 सीटों के उपचुनाव को लेकर भी तैयारियां तेज हुई है। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार पर जो कई दिनों से बैठ के चल रही है, बातें रुकी हुई है। कई जगह ये कहा जा रहा है कि जो सीनियर विधायक हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। बीजेपी की ओर से केदारनाथ शुक्ला, गिरीश गौतम, विजय शाह, नागेंद्र सिंह सहित अन्य दावेदारों के नामों की दौड़ में शामिल है। लेकिन क्या दौड़ में ये दिखाई देंगे? लगता नहीं है। कुछ नाम जरूर इसमें से दिखाई देंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ सीनियर मंत्री जो पहले की सरकार में आपने देखे होंगे, शिवराज सरकार में, इस बार वो दिखाई नहीं देंगे। करीब करीब इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है और वो 22 मंत्रियों में हम बात करें तो फिर जिन लोगों के नाम हम आपको दिखा रहे हैं वो सब शामिल होंगे। लेकिन बिंद की तरफ से सिर्फ एक किसी आदमी को लिया जा सकता है। हो सकता है कि इस बार के मंत्रिमंडल में राजेंद्र शुक्ला, जो पिछली दफा मंत्री रहे थे, दिखाई ना दे। लेकिन अभी ये फैसला होना, सूत्रों के हवाले से खबर है। इस वक्त संदीप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। केदार शुक्ला भी कल कुछ कहे हैं, यदि आप सुना पाए पीसीआर तो बेहतर होगा। मैं चल रहा हूं संदीप के पास। संदीप, क्या कहेंगे आप? किस तरह की खबरें सामने आ रही है? हम देख रहे हैं तेजी से घटनाक्रम बीते दिनों में बदला है। लगातार ये चर्चा भी चल रही है कि उपचुनाव की आहट भी दिखाई दे रही। निर्वाचन आयोग ने कुछ पत्र भी जारी किए। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब उपचुनाव के बीच मंत्रिमंडल का विस्तार 10 तारीख के आसपास दिखाई देगा? बिल्कुल, देखिए उपचुनाव की आहट तो शुरू हो चुकी है और प्रदेश की सरकार की ओर से तबादला भी रोक दिया गया है। अब ट्रांसफर नहीं होंगे प्रदेश में, जिस तरह से जानकारी निकल करके सामने आई है। जिसके बाद कुल मिला के अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब जल्द ही हो जाएगा। जैसे कि कल हमारी एक विधायक से बात हुई, बीजेपी के विधायक से, वरिष्ठ विधायक से, तो उन्होंने साफ कहा कि अगर 10 से 12 तारीख के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है तो फिर ये मंत्रिमंडल
मंत्रिमंडल का विस्तार आगे लंबे समय तक के लिए टल जाएगा। इसलिए सरकार की अब यहाँ पर कहीं न कहीं मजबूरी है। अगर अभी विस्तार नहीं होता है तो फिर काफी समय तक सभी विधायकों को इंतजार करना पड़ेगा जो भी दावेदार हैं। यहाँ दावेदारों की भी एक लंबी लिस्ट है, जैसे कि अभी आपने बिंद से बड़ा चेहरा बताया केदारनाथ शुक्ला, कई बार चुनाव चलिए हम सुन लेते हैं इस वक्त संदीप केदार शुक्ला क्या कह रहे थे, क्या उनकी बातों में ये दिखाई दे रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा, सुन लेते हैं। बीजेपी की सरकार है और अच्छी चल रही है जी, और अच्छा चलेगी जी। आगे जो चुनाव होने हैं उनमें निश्चित है विजय हमारी होगी। अब पार्टी का नेतृत्व सब कुछ जानता है जी, पार्टी के नेतृत्व के सामने सारी बातें स्पष्ट हैं जी, और मुझे उम्मीद है कि पार्टी नेतृत्व न्याय करेगा निश्चित रूप से जी। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जी। और कब तक सर उम्मीद? अब मेरी समझ से इस सप्ताह में तो होना चाहिए, क्योंकि अब इलेक्शन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है जी। इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू होने के पहले इसको फाइनल टच दिया ही जाना चाहिए। तो विंद का शेर इस बार दिखेगा मंत्रिमंडल स्वाभाविक। चलिए, तो ये वो निर्वाचन आयोग का पत्र भी आपको दिखाई दे रहा है जिसमें लगने लगा कि चुनाव की आहट सुनाई दे रही है। और जब पूछा गया केदार शुक्ला से कि बिंद का शेर इसमें दिखाई देगा, लेकिन बिंद के शेर की जब चर्चा होती थी तो एक दौर में श्रीनिवास तिवारी की चर्चा हुआ करती थी, व्हाइट टाइगर उनको कहा जाता था, लेकिन इस समय केदार शुक्ला भी उसी तरह दिखाई दे रहे हैं। संदीप, क्या माना जाए, क्योंकि वहां से मंत्री बनने वाले बहुत है, चक्कर लगा रहे हैं, पर किसी एक को ही जिम्मेदारी मिलेगी मुझे लग रहा। बिल्कुल, जो सफेद शेर की आपने बात कही, बिंद में जब भी कोई सफेद बाल वाला नेता दिखता है तो उसको बिंद के शेर से पहले ही तुलना की जाती है। तो यहाँ पर एक बार फिर से बात उठी है, जिस तरह से कद्दावर नेता भी माने जाते हैं, वरिष्ठ नेता हैं और कई बार विधायक हो चुके हैं, कई लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं केदार शुक्ला, तो उन्होंने यहाँ पर लगातार पार्टी में पुरजोर कोशिश की है। यहाँ से लेकर के दिल्ली पार्टी हाईकमान तक उन्होंने अपनी गुहार लगाई, अपनी जुगाड़ भी बनाई है। तो इस बार वो कहीं न कहीं जिस तरह से लगातार उन्होंने दावा किया है कि इस बार वो मंत्री जरूर बनेंगे। उसके अलावा उनका साफ कहना है कि जो पार्टी में जितने भी दावेदार हैं इस बार कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे। उन्होंने साफ कहा कि जो पिछली सरकारों में मंत्री लगातार बनते रहे हैं तो इस बार उनके इतर अन्य नेताओं को पार्टी जरूर मौका देगी, क्योंकि सभी नेताओं में कहीं न कहीं कुछ नाराजगी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि उन्हीं चेहरों को बार बार रिपीट करना, यानी कि पार्टी में यह दर्शाना कि पार्टी के पास कोई दूसरे नेता नहीं है। तो यहाँ पर अब पार्टी के कहीं न कहीं कुछ दूसरा अलग से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये साफ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये भी संकेत है संदीप कि इस बार बीडी शर्मा जी को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई, तो सेकंड लाइन पर काम करना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है और सेकंड लाइन की जो आहट है वो मंत्रिमंडल के विस्तार में भी दिखाई देगी, हमें ऐसा लग रहा है जिस तरह की खबरें भी आ रही है। हम आपको बता दें करीब 22 नए मंत्रियों को विस्तार में शामिल किया जा सकता है। जो खबरें आ रही 10 तारीख तक, 10 मई तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन मंत्री बनने जा रहे हैं। केदार शुक्ला, गिरीश गौतम सब बिंद के रहने वाले, इन्होंने गुहार लगाई एक तरह से कि हम लोग को मौका मिल जाए। लेकिन आगे के जो नाम है उसमें हम विजय शाह जी की बात करें या फिर सिंधिया के समर्थक जो मंत्री है, करीब 10 मंत्री जिसमें बनने जा रहे हैं, इंदल सिंह कंसाना, बिसाहू लाल, इमरती देवी सहित वो लोग हैं जो पहले शामिल थे कांग्रेस की सरकार में, बाद में कुछ और नए चेहरे उसमें दिखाई देंगे। कुल मिलाकर 22 लोग। इस वक्त नेहा बग्गा मेरे साथ जुड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी से, और तो उनसे भी मैं बात कर लेता हूं। नेहा जी, चुनाव की आहट दिखाई देने लगी है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 10 मई तक मंत्रिमंडल का विस्तार भी दिखाई देगा। साथ ही मेरे साथ कांग्रेस के दुर्गेश शर्मा भी जुड़ रहे हैं। नेहा जी और दुर्गेश जी, दोनों का आपका स्वागत है। नेहा जी, आपसे ही मैं सवाल करना चाह रहा था। एक दुखद हादसा हुआ, लेकिन इस बीच अब जो राजनीति है वो तो खैर चलेगी। खबर ये आ रही है कि चुनाव की आहट के बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है। नमस्कार मनोज जी, देखिए ये सतत प्रक्रिया है और उसके तहत मंत्रिमंडल का विस्तार होना, समय समय पर जिस प्रकार से बदलाव किए जा रहे हैं, ये सब चलता रहता है और आने वाले समय में निश्चित ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। और जिस प्रकार से शिवराज जी की सरकार तेजी से काम कर रही है, जिस प्रकार से 15 महीने की लूट की सरकार रही है, अहंकार की सरकार रही, भ्रष्टाचार की सरकार रही, उसका भी अंत हो गया है। आप देखिए, मजदूरों का रिफॉर्म हो, किसानों की हित की बात हो, संबल योजना हो, सब भारतीय जनता पार्टी के आते ही वापस ये प्रक्रियाएं चालू हो गई हैं, जिससे मध्य प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। हाँ, कांग्रेस एक तरीके से छटपटा जरूर रही है, आज भी वो अपनी ओछी गंदी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही है। जब एक विष
वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, उस समय भी कांग्रेस अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रही है। जी। पर इन सब से परे हटकर भारतीय जनता पार्टी जो जनता के प्रति संकल्पित है, उनकी सेवा करने के लिए आई है, वो लगातार काम कर रही है। और इसी की कड़ी में सतत प्रक्रिया में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, नए मंत्री भी बनाए जाएंगे। लेकिन आहट भी सुनाई दे रही। निर्वाचन आयोग ने अपना कार्यक्रम कुछ इस तरफ इशारा कर रहा है कि शायद आने वाले दिनों में जल्द होंगे उपचुनाव। नेहा जी, देखिए, ये तो निर्वाचन आयोग के जो प्रवक्ता है वो बता सकते हैं। जी जी जी। और हाँ, क्योंकि सतत प्रक्रिया है तो आज नहीं तो कल ये होना ही है। चलिए दुर्गेश जी, मध्य प्रदेश में अब चुनाव की आहट सुनाई दे रही है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा और उन लोगों को भी साधा जाएगा जो आपकी तरफ से चले गए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपने सही बात बोली। चुनाव की आहट शुरू हो गई है, प्रक्रिया शुरू हो गई। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से ट्रांसफर्स वगैरह पर रोक लगाई है, वो चुनाव की प्रक्रिया से सर्वप्रथम उसी पर कार्रवाई होती है और चुनाव आयोग ने उसका आदेश जारी कर दिया है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि मध्य प्रदेश के अंदर अब कोरोना के माध्यम से जो रोना रोधने वाली भाजपा अपने आप को कोरोना की आड़ में चुनाव आगे नहीं बढ़ा पाएगी। चुनाव समय पे अब हो जाएंगे, तो चुनाव होगा, निश्चित होगा। और जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, इन्होंने जो सौदा किया है, जिस सौदे पे इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार को अस्थिर किया है, जिस तरीके का इन्होंने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए श्याम दाम दंड भेदों का उपयोग किया है, तो सौदे में इन्होंने जितने मंत्री बनाने के बोले हैं, जो खबरों में आया था कि 10-12 मंत्री बनाएंगे, तो बना ही दिए। अब और बाकी जो है 8 या 10 जितने बनाना है वो उनको कंपलसरी बनाना ही पड़ेगा। अब देखने वाली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं के संग ये 2-3 महीने के लिए कैसा न्याय और कैसा सम्मान दे पाएगी, क्योंकि 2-3 महीने बाद में चुनाव के बाद में निश्चित मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार तय है। तो ये जो 4 महीने 3 महीने का सम्मान ये किस किस को देते हैं और किस किस को अपमानित करते हैं, ये पूरा मध्य प्रदेश देखेगा कि भारतीय जनता पार्टी लेकिन के अंदर बड़ा चैलेंज होगा। 22 लोग आपके पास से चले गए हैं दुर्गे जी। 22 लोग चले गए, हम 24 की 24 जीतने जा रहे हैं। वो 22 जो गए हैं वो मेरी पार्टी की ही सीटें हैं, वो व्यक्ति की सीट नहीं होती है जी। क्षेत्र में आप हिंदुस्तान का इतिहास देख लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर पार्टी का वजूद होता है, व्यक्ति का नहीं होता। और व्यक्ति इस गलती में कि मेरा वजूद है और मैं ही इस पूरे एरिया का या मैं क्षेत्र का पूरा मालिक। नेहा जी, पार्टी का वजूद होता है। मनोज जी, देखिए, जिस प्रकार से दुर्गेश जी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता इन पे आज सुबह सुबह हंस रही होगी। मध्य प्रदेश में अभी देखिए, महाभारत भी चल रहा है दूरदर्शन पे। धृतराष्ट्र की सरकार चल रही थी मध्य प्रदेश में। अपने पुत्रों को साधने के लिए यहाँ पर किस प्रकार की राजनीति करी जा रही थी, ये हम सबके सामने है। आप याद करिए उमंग सिंघार जी के बयान को। शराब माफिया कौन बता रहा था इस सरकार में बैठे हुए लोगों को? इस शराब माफियों के साथ रेत माफिया कौन बता रहा था? दमनकारी नीतियां कौन बता रहा था? तो ये सारी चीजें सबके सामने है। लक्ष्मण सिंह जी के बयान को याद करिए, जो कह रहे थे कि राहुल गांधी गलत बात करके, गलत प्रचार करके चले गए, कर्ज माफी का आके उनको माफी मांगनी चाहिए। कर्ज माफी पर समय समय पर सवाल कौन उठाता रहा? इनकी नीतियों पर समय समय पर सवाल उठाता कौन रहा? इनके जो पूर्व में एक मंत्री रहे जो पटर पटर करते रहते हैं, उनने तो अपनी पार्टी को ही तेल लेने के लिए भेज दिया था। आखिर इन सब चीजों के बीच में जब दम घुटने लगता है तो कार्यकर्ता से लेके नेताओं तक सबको पार्टी छोड़ने का निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन नेहा जी, चर्चा ऐसी भी है आहट के बीच में कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो इस बार जो पुराने चेहरे रहा करते थे वो कहीं दूर होंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस उन्हीं पर डोरी डाल रही। कांग्रेस की निगाहें ऐसे ही लोगों पर है जो लोग पिछली दफा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हार गए थे। वो चाहते कि कांग्रेस से जुड़ जाए और उनको लड़ा दिया जाए। देखिए, सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस के पास चेहरे बचे नहीं है। कांग्रेस का डोरे डालने का काम कोई आज का थोड़ी है। कमलनाथ जी का बयान को याद करिए। तोड़ फोड़ की राजनीति चालू करने वाले, तोड़ फोड़ की राजनीति में विश्वास रखने वाले, तोड़ फोड़ की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले माननीय कमलनाथ जी तो शुरू से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके संपर्क में हैं। पर धरातल पर क्या निकला? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी कांग्रेस में नहीं जाना चाहता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठा के साथ अपना कार्य करता है और इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी में फूट नहीं डली।
अपने पुत्र मोह की वजह से, अहंकार की वजह से जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा गया, कांग्रेस ने जिस प्रकार से अपमानित किया अपने कार्यकर्ताओं को, परिणाम सबके सामने है। दुर्गेश जी, किया तो सब आपने ही है, अपमानित इसलिए लोग चले गए, ऐसा नेहा जी कह रही। मनोज जी, दल बदल पर जो इतना वक्तव्य दे रही हैं, वो खुद दल बदल के आई हुई है भारतीय जनता पार्टी में। उनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी में आदमी कैसे जाता है, क्यों जाता है। हमारे यहाँ से गए हैं, निश्चित गए हैं, सबने देखा, वो आज इनके सदस्य हैं। और वे ही लोग भारतीय जनता पार्टी की पुरानी जो सरकार थी 15 वर्ष की, उनकी खामियां गिना के, उनकी जो भ्रष्टाचार था, जो शिवराज सिंह चौहान के गलत कार्य थे, उनकी पूरी दुहाई देके, उनकी पूरी जानकारी जनता के बीच में लाके चुनाव जीते थे। वहां जाने के बाद भी आज से 3-4 दिन पहले ही आपके चैनल पे माननीय सिसोदिया जी ने स्पष्ट कहा था कि हाँ, संबल में भ्रष्टाचार हो रहा था और होगा। ठीक है, शिवराज जी ने संबल दोबारा चालू कर दी, पर जिस तरीके से उन भ्रष्टाचारियों को, जिनको सिसोदिया जी ने खुद ने ब्लॉक किया था, या जो गलत लोग उसमें संबल में जुड़ गए थे, उनको फिर से जोड़ लिया है। तो अब देखना यह है कि वहां पर बैठ के सिसोदिया जी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, उसमें निश्चित मंत्री बनेंगे। फिर कैसे मुखरता से, कैसे ईमानदारी से, कैसे सत्यता से उस संबल पर वहां पर रोक लगाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो गरीबों के लिए स्कीम थी, उस स्कीम में लूट खसोट भाजपा के लोगों ने अपने लोगों के लिए प्रारंभ करी थी, और उस प्रारंभ को रोकने के लिए ही माननीय कमलनाथ जी ने संबल बंद करके नया सवेरा लाया था। तो ये स्थिति है। और नेहा जी, ये बड़ा सवाल है, लेकिन एक मेरा छोटा सा सवाल था, उसका आप जवाब नहीं दे पाई थी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद काफी तेज है, और अब चूंकि उपचुनाव की आहट सामने है, तो होना भी है विस्तार, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार कुछ नए चेहरों को स्थान मिलेगा, तो पुराने चेहरों को कैसे संभालेंगे आप? देखिए मनोज जी, चेहरे नए भी होंगे, पुराने भी होंगे, और इसका आप जानते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां पर असंतोष, जहां पर लात घूंसे, जहां पर अपमान सहना पड़ता है। यहाँ पर जो भी फैसले होते हैं संगठन द्वारा लिए जाते हैं, और चाहे छोटा नेता हो, नया नेता हो, पुराना नेता हो, सब इस सतत प्रक्रिया को अनुशासन में रहते हुए इसको स्वीकार करते हैं। इसलिए मैंने आपसे पूर्व में कहा कि यह सतत प्रक्रिया है। संगठन जो भी फैसला करेगा, हर प्रकार के चेहरे होंगे और उसे स्वीकार किया जाएगा। इसमें अगर मगर और किसी भी प्रकार की आपत्ति, ये सब जो है कांग्रेस जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, ये सब इनके घर में होता है। भारतीय जनता पार्टी इन सबसे परे हटके अनुशासन के तहत आगे बढ़ती है। जी बिल्कुल दुर्गेश जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, ऐसा लगातार बीजेपी कहती रही है, और यही कैडर काम आएगा। जो लोग आपके पास से गए कह रहे हैं, वो भी उसी कैडर में ढल गए हैं, अब तो दिखने भी लगे हैं, बार बार भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर भी पहुंच रहे हैं, तो यही सब लोग आपकी चिंता भी बढ़ाएंगे। मनोज जी, एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने हालिया में कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक पत्रकार महोदय की पोस्ट पढ़ी थी, जी जी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट ये बताया था कि गोपाल भार्गव जी को मंत्री न बनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी ने दिल्ली में बताया कि वो कोरोना पीड़ित है। ये गोपाल भार्गव जी के ही वक्तव्य थे, ये उन्होंने उसको कोट किया था। तो ये जब मीडिया में इस बातें आती हैं, तो सत्यता समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में चल क्या रहा है जी। कैसे आप गोपाल भार्गव जी को मरीज बता के या बीमार बता के आप उनको रोकने की प्रयास कर रहे हैं। जैसे पहले हुआ था कि बाबूलाल गौर जी हुए, सरताज सिंह जी हुए, उम्र दराज बता के उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था, और उसके साथ में कि वो अस्वस्थ रहते हैं उनको बता दिया था। वो रोज आके बताते थे कि हम इतने किलोमीटर पैदल चल लेते हैं, इतना हम काम कर लेते हैं, हमारी क्षमताएं नए लोगों से कम नहीं है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, फिर ये किसी को नेहा जी, बड़ा आरोप है आप पर। देखिए, ये जिस प्रकार से ओछी बातें करती है कांग्रेस, और कांग्रेस के प्रवक्ता जो कि जिम्मेदारी पद पर बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से ये भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार के ये तर्क दे रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही कारण है कि इनकी दूषित मानसिकता, जिससे इनके अपने लोग जो प्रताड़ित महसूस कर रहे थे, जो अपमानित महसूस कर रहे थे, इन्हें छोड़कर आना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। ये जिन लोगों पे आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे, जिस तरीके से झूठी चीजें, मनगढ़ंत कहानियां सुनाने की कोशिश करते हैं, ये सबके सामने है।
जो वहां से छोड़कर नेता आए उसमें से 6 मंत्री थे। मंत्री जैसा पद लात मारकर आ जाना, इनके मुंह पर तमाचा मारकर आ जाना, ये साफ तौर पर दिखाता है कि कितना अपमानित किया है, किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है, किस प्रकार से बार बार अनदेखी की है। और उसका कारण है कि जो कमलनाथ जी चलो चलो करते थे, ये सब उन्हें चलता कर कर आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में चलिए, अब आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद। दुर्गेश जी मेरे साथ जुड़े और नेहा बग्गा जी मेरे साथ जुड़ी। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव की आहट के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद काफी तेज हो गई है। वापस चलूंगा मैं संदीप के पास और संदीप से जरूर समझना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में जब मंत्रिमंडल का विस्तार 10 तारीख तक होने जा रहा है संदीप, तो कौन से ऐसे चेहरे होंगे, बिंद के चेहरे को छोड़कर बाकी चेहरों पर भी बात करिएगा कि आखिर कौन से ऐसे चेहरे हैं जो दिखाई दे सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो सीनियर मंत्री है, चाहे गोपाल भार्गव जी की बात करें, रामपाल जी की बात करें, राजेंद्र शुक्ला की बात करें, तो ये सब चेहरे शायद इस बार दिखाई ना दें, ऐसी चर्चा है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और कौन से 22 चेहरे नजर आ सकते हैं? देखिए, बीजेपी में लगातार मंथन जारी है इसी बात को लेकर के कि जो नए चेहरे होंगे वो कौन होंगे, और जो नए चेहरे होंगे तो वो कितने पार्टी के लिए आगे काम आएंगे। क्योंकि पार्टी ने जो दूसरी लाइन तैयार करने की कोशिश की है तो वो कुछ न कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि आज वर्तमान में अगर हम बात करें तो पार्टी में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक रणनीतिकार के तौर पर चाणक्य के रूप में उभर करके सामने आए हैं। तो कुछ इसी तरह से और भी नेता पार्टी आगे देखना चाहती है। गोपाल भार्गव एक अच्छे नेता माने जाते थे पार्टी में, तो कुछ उन्हीं शक्ल को देखते हुए कहीं ना कहीं पार्टी कुछ आगे की लाइन में देख रही है कि जो अगर पार्टी को आगे लेकर के जा सकें। क्योंकि अगला फिर चुनाव होगा तो एक अच्छे चेहरे जब पार्टी लोगों को देगी, अच्छे मंत्री देगी, लोगों के बीच में जो दौड़ने वाला नेता हो, तो इस तरह के नेता पार्टी छांट रही है लगातार। जैसे कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास पे लगातार बैठकें हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी में लगातार बैठकें हो रही हैं। तो इस समय पर इस बात में कोई शक नहीं कि पार्टी में मंथन तो चल रहा है। नए चेहरे जरूर इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, पुराने चेहरों का भी यहां पर तालमेल रहेगा, लेकिन नए चेहरों पर काफी विश्वास जताने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बहुत सारे नाम सामने हैं, लेकिन अब कौन कौन चेहरे सामने आते हैं ये एक बड़ा सवाल रहेगा। चलिए संदीप, बड़ा सवाल है और इस सवाल पर ही लोग देखना चाहते हैं कि वो कौन से चेहरे होंगे जो दिखाई देंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि जो 10 चेहरे नए दिखाई आपको दे सकते हैं, उसमें से कुछ चेहरे तो वही होंगे जो पिछली सरकार में थे, लेकिन नए चेहरे के रूप में सिंधिया गुट के कुछ मंत्री होंगे जो शामिल हो जाएंगे, जिसमें कुछ तो वो मंत्री है जो कांग्रेस सरकार में रहा करते थे, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया सहित बाकी जो लोग हैं, चाहे वो फिर इंदल सिंह कंसाना की बात करें या फिर माफ करिएगा बिशाहू लाल की बात करें, ऐसे तमाम तरह के चेहरे इसमें दिखाई देंगे। जो जानकारी आ रही है कि उपचुनाव की आहट के बीच मंत्रिमंडल विस्तार 10 तारीख तक संभावना ऐसी जताई जा रही, शायद देखने को मिलेगा। इस विस्तार में 22 के लगभग मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, लेकिन कौन होंगे चेहरे, कैसा होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, थोड़ा और इंतजार करिए 1-2 दिन। पर इस बीच में खबर यही है कि उपचुनाव की आहट हो गई है, यानी चुनाव की तैयारियां चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी। बने रहिए IND 24 पर। IND इम्पैक्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।